हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जरूरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं दोस्तों CHSL 2020 के थर्ड शिफ्ट का पेपर, जिसमें दोस्तों 14 अक्टूबर को ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, राष्ट्रीय विकास बैंक के संस्थापक कौन है? NDB के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों बात करें इसके संस्थापक की तो ब्रिक्स देश। तो दोस्तों ब्रिक्स देश में 5 देश आते हैं, रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल है। ये 5 देशों का एक संगठन है दोस्तों ब्रिक्स। इसने दोस्तों 2014 में NDB बैंक की स्थापना की थी, जिसने कार्य करना शुरू किया था दोस्तों 2015 से। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चीन में है दोस्तों। अध्यक्ष की बात करें तो इसके मार्कोस ट्राइजोप्राइडेस है। क्या दोस्तों? मार्कोस ट्राइजोप्राइडेस इसके ब्राज़ील के रहने वाले हैं दोस्तों, यह इसके अध्यक्ष हैं। बात करें उपाध्यक्ष की दोस्तों अनिल किशोर इसके उपाध्यक्ष हैं, जो कि दोस्तों भारतीय हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में जो 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपसे ADB के उपाध्यक्ष पूछा था, तो उपाध्यक्ष दोस्तों वहाँ पे अशोक लवासा थे। तो ऐसी तरह से आपसे राष्ट्रीय बैंक का पूछ सकता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो अनिल किशोर है दोस्तों, जो कि एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के अंतिम मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन थे? देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तब तक उसके जो अंतिम मुख्यमंत्री थे कौन थे दोस्तों? तो महमूद मुफ्ती इसकी अंतिम मुख्यमंत्री थी। वहीं बात करें अंतिम राज्यपाल की, तो दोस्तों अंतिम राज्यपाल यहाँ पे सत्यपाल मलिक थे, जो कि हाल ही में मेघालय के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। क्या दोस्तों? मेघालय के सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया गया है। पूर्ण संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों जम्मू कश्मीर में? तो 31 अक्टूबर 2019 से यहाँ पे लागू हो गया है। ठीक है। बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, तो दोस्तों उपराज्यपाल हैं यहाँ के मनोज सिन्हा। क्या दोस्तों? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और जो पहले उपराज्यपाल थे दोस्तों जम्मू कश्मीर के, वह थे दोस्तों क्या? गिरीश चंद्र मुर्मू हाल ही में दोस्तों क्या बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा गया है विटामिन को लेकर। विटामिन A का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, जिसे हम वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। क्या दोस्तों? विटामिन A का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल इसका राइट आंसर हो जाता है। वहीं मैं कुछ फैक्ट की बात करूं तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। दोस्तों विटामिन C को एस्कॉर्बिक बोलते हैं, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन E को टैकोफेरॉल कहते हैं दोस्तों, और विटामिन B थायमिन कहा जाता है, विटामिन K को दोस्तों कैल्विनॉन बोलते हैं, और विटामिन H यानी विटामिन B7 तो क्या होगा दोस्तों? बायोटीन होगा इसका। क्या होगा? बायोटीन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, भारत के राज्य गोवा के राज्यपाल के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? देखिए यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। गोवा के राज्यपाल के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश कोश्यारी। क्या दोस्तों? रमेश कोश्यारी हैं, और इनके पास ये अति प्रभार है। अभी हाल ही में ये इनके पास गोवा का अति प्रभार है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहले सत्यपाल मलिक थे, अभी वो मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। तो रमेश कोश्यारी दोस्तों कहाँ के हैं? ये दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनके पास गोवा का अति प्रभार है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राज्यपाल और गवर्नर यानी मुख्यमंत्रियों से भी लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, CBSE बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? देखिए संस्थाओं से लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को रिलेट करके आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों CBSE बोर्ड के, मनोज आहूजा। बात करें दोस्तों मनोज आहूजा ने CBSE बोर्ड के चेयरमैन, तो क्या हो जाएगा? मनोज आहूजा इसके हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वहीं पर पूछ लिया गया साथियों, भारत के राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए मुख्यमंत्रियों से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल को एक बार जरूर देख के जाएं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री हैं। वहीं राज्यपाल की बात करें दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि यहाँ का अति प्रभार है इनके पास। अब ये पूर्ण रूप से राज्यपाल कहाँ की दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, जहाँ के CM दोस्तों आदित्यनाथ योगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए दिवस को लेकर भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस दिन और किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्या दोस्तों?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, इन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों यह राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट बनते थे दोस्तों उन सभी को मैं यहाँ पे क्लियर किया हूँ। हो सकता है अभी आपके एग्जाम आगे चलने वाले हैं तो आपसे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे सभी फैक्ट को क्लियर करूँगा। तो क्या दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर विधान चंद्र राय थे, जो एक महान चिकित्सक भी थे, और इनकी जयंती के रूप में ही दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस या चिकित्सक दिवस दोस्तों मनाया जाता है। और पहली बार दोस्तों यह कब मनाया गया था? तो पहली बार दोस्तों 1 जुलाई 1991 को यह मनाया गया था। 1 जुलाई 1991 क्या दोस्तों, पहली बार 1 जुलाई 1991 को यह मनाया गया था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 1982 को। इनकी मृत्यु थी दोस्तों 1 जुलाई 1962 को। आधुनिक बंगाल के यानी आधुनिक बंगाल की नींव का श्रेय भी दोस्तों इन्हीं को जाता है। बात करें बंगाल का आधुनिक आर्किटेक्ट, वह भी दोस्तों विधान चंद्र राय को कहा जाता है। इनको दोस्तों भारत रत्न मिला था 1961 में। केवल 2 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें जो पहले व्यक्ति थे वह थे दोस्तों विधान चंद्र राय और दूसरे थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र राय दोनों को दोस्तों भारत रत्न 1961 में दिया गया था। कुछ दोस्तों यहाँ पे दिवस मैंने डिस्कस किए हैं जो डॉक्टर दिवस के रूप में अलग अलग देशों में मनाया जाता है। तो अमेरिका में चिकित्सक दिवस दोस्तों 30 मार्च को मनाते हैं। क्यूबा चिकित्सक दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। और ईरान में दोस्तों 23 अगस्त को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो सभी देशों के अलग अलग चिकित्सक दिवस हैं। हमारे भारत में दोस्तों 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो यह इससे सभी फैक्ट दोस्तों आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बंगाल का बुजुर्ग किस महान व्यक्ति को कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे पूछा जा रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में इसका कोई क्वेश्चन आपसे रिलेट करके पूछ लिया जाए। तो बंगाल का बुजुर्ग दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बात करें इसके फैक्ट की तो दोस्तों यह इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्या थे दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्हीं को दोस्तों बंगाल का बुजुर्ग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में जुलाई 2020 का 65वां स्कॉच पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे जो पूछा गया है स्कॉच अवार्ड पूछा गया है, स्कॉच पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आपका राइट आंसर होना था दोस्तों मोन जिला। क्या दोस्तों? मोन जिला नागालैंड का है। तो नागालैंड ने इसको जीता है। बात करें इसके कुछ फैक्ट की तो राजधानी हो जाती है कोहिमा। सबसे बड़ा जिला दोस्तों दीमापुर। इसकी सीमा लगती है कितने? 3 देशों से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से। स्थापना दिवस दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना था असम से काटकर। बात करें इसके प्रमुख त्योहारों की तो इसके प्रमुख त्योहार हैं साथियों हॉर्निबल त्यौहार जो नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और एक पॉइंट और आप नोट कीजिए दोस्तों, पहली बार जो हॉर्निबल त्यौहार है ग्रेट हॉर्निबल, यह दोस्तों 2020 में त्रिपुरा राज्य के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंडी त्यौहार। नेक्स्ट फेस्टिवल है सिखोनेय त्यौहार। वहीं पे दोस्तों एकमात्र इसका एयरपोर्ट है जो कि दीमापुर शहर में स्थित है। राज्य के पक्षी की बात करें साथियों तो इसका राष्ट्रीय पक्षी है टैग्रोपान वैलीत। इसका राजकीय वृक्ष है दोस्तों एल्डर। वहीं अगर बात करें साथियों प्रमुख जनजाति की तो प्रमुख जनजाति हो जाती है आगामी, अयो, चकेसान, कुकी, कोन्याक, लोथा, पोचरी और रेगमा। ये क्या है दोस्तों? इसकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इसकी जनजाति हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आपसे पूछे जाने के चांस बन जाते हैं। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो दोस्तों आपसे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। जिसका भी नेक्स्ट पाली में एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।